अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम ना क्लासेस को देखेंगे, क्लासेस हम कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले क्लासेस ना हमारे पास होती क्या है। क्लासेस हमारे पास एक टेम्पलेट होता है और उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, उसके अंदर आपके पास फंक्शंस होते हैं। लेकिन क्लासेस के अंदर जो आप फंक्शंस बनाते हो ना, उनको आप मेथड्स बोलते हो, फंक्शंस नहीं बोलते हो, उनको आप मेथड्स बोलते हो क्लासेस के अंदर जब बनाते हो फंक्शंस को। तो अब यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट करता हूँ। क्लास क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्लास का कीवर्ड होता है क्लास, और देन क्लास का जो भी नाम या आइडेंटिफायर। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई जवाद नाम की क्लास बनाता हूँ और देन लास्ट पे कॉलन। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये क्लास की बॉडी है, सही है। अब क्लास की बॉडी के अंदर आप भाई वेरिएबल बना लो, मेथड बना लो, मेथड बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं डी इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ जी, आई एम स्टार्टिंग ऊप, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे कोई ई है, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ 90, और यहाँ पे कोई फंक्शन है एच, ठीक है, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि उसके अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ जी आई एम फंक्शन एच, ठीक है। अब ये मेरी क्लास है, सही है। ये दो वेरिएबल्स हैं, इनको बोलते हैं क्लास वेरिएबल्स, ठीक है, क्लास वेरिएबल्स। ये इस पूरी क्लास में, इस जवाद की पूरी क्लास में, इस पूरी क्लास में किसी भी फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक फंक्शन है ना, इसके अंदर चाहे 100 फंक्शन हो, कहीं पे भी ये हम यूज कर सकते हैं। और ये एच हमारे पास एक फंक्शन है। अब मुझे करना है कॉल, मुझे डी और ई को एक्सेस करना है, या मुझे किसी फंक्शन क्लास में बने हुए फंक्शन को मुझे एक्सेस करना है, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हमारे पास क्लास ना होती, हम सिंपल लिखते हैं डी इज इक्वल टू दिस एंड ई इज इक्वल टू दिस एंड फंक्शन इज इक्वल टू दिस, तो फिर तो हम सिंपल करते। मैं यहाँ पे अगर करता हूँ, मैं सिंपल करता, मैं यहाँ पे लिखता प्रिंट और लिख देता मैं डी, ठीक है, तो ये मेरे पास प्रिंट हो जाता अगर क्लास ना होती तो। लेकिन ये तो मुझे दे रहा है एरर, क्योंकि भाई ये क्लास के अंदर है, तो फिर आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लास के अंदर जो भी चीजें हैं ना, क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी फंक्शंस हैं, उनको अगर आप एक्सेस करना चाहते हो कहीं पे, तो फिर आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल w इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ जवाद, और तो ये बेसिकली w जो है ना, अब यहाँ पे ये मेरा क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब मैं w के जरिए, मैं उस क्लास के अंदर, w के जरिए उस क्लास के अंदर जितने भी मेरे पास जो है ना वेरिएबल्स हैं या फंक्शंस हैं, तो वो मैं कॉल कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, सही है। ये सिंपल है। अब यहाँ पे मैंने लिखा w डॉट डी, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ w डॉट h, ये आ गया। तो अब ये h फंक्शन कॉल कर देगा। अब मैं इसे रन करता हूँ, सही है, मैं रन किया है। आई एम स्टार्टिंग ऊप, जो कि डी के अंदर हमने स्टोर करवाया था आई एम फंक्शन एच, ठीक है, जो फंक्शन इसने वो कर दिया, जो अभी हमने फंक्शन किया था ना, ये फंक्शन एच, ये इसने डिस्प्ले करवा दिया, फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। ओके, अब ये तो हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट का सीन। अब ये जो वेरिएबल्स है ना, इनको बोलते हैं हम क्लास वेरिएबल्स, और इंस्टांस वेरिएबल तो बल्कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई मेरे पास वेरिएबल है, मैं यहाँ पे कोई डी इज इक्वल टू 89 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब नहीं यार, डी तो सेम है। अगर हाँ, मैं कर देता हूँ, अगर मैं डी 89 करता हूँ ना, और यहाँ पे मैं डी प्रिंट करवाता हूँ, सही है, मैं सिंपल डी प्रिंट करवाता हूँ, तो ये क्या प्रिंट करवाएगा सोचें। मैं रन करता हूँ तो ये भाई वो वाला प्रिंट करवा देगा, ले 89। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल है ना, ये डी और ई वेरिएबल्स, अगर आपने इनको एक्सेस करना है ना यहाँ पे क्लास के अंदर, तो आप यहाँ पे सेल्फ लिखोगे कि भाई इस क्लास का सेल्फ डॉट डी, ठीक है। ये जो क्लास वेरिएबल्स हैं उनको अगर आप यहाँ पे करोगे तो आप सेल्फ लिखोगे। मैं रन करता हूँ, आई एम स्टार्टिंग ऊप, सही है। अब वो आ गया डी, और ये जो वेरिएबल है डी, अगर मैं यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ यार, इसका नाम भी चेंज करें, यहाँ पे कर देता हूँ कोई यूआई वेरिएबल है, ठीक है, उसके अंदर ये स्टोर है। ये जो यूआई वेरिएबल है ना, ये इस पूरी फाइल में, ये जो main डॉट py की पूरी फाइल है, इसके अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी ना, उनमें कहीं पे भी यूज हो सकता है, सही है, पूरी फाइल के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी। और ये जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, ये सिर्फ इस जवाद क्लास के अंदर एक्सेस होंगे, इस जवाद क्लास के अंदर हम यूज कर सकते हैं। जवाद क्लास की बॉडी कहाँ तक है, यहाँ से लेके इस फंक्शन की बॉडी से बात, मतलब शायद इस लाइन तक इस जवाद क्लास की बॉडी है, इसके बाद जवाद क्लास खत्म हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। अब फंक्शंस को मुझे पैरामीटर पास करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से जो सेल्फ लिखा हुआ है ना, मैं ये रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे रिमूव नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे कॉमा लगा के
फॉर एग्जांपल मुझे कोई स्क्वायर प्रिंट करवाना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा ए और यहाँ पे मैं ए मल्टीप्लाई बाय ए कर दूंगा, सही है। और ये जो पैरामीटर है ए, अब एक पैरामीटर है ना जो हम फंक्शन को पास करेंगे जब हम कॉल करेंगे। अब यहाँ पे मैं करता हूँ जी फॉर एग्जांपल मैं 6 देता हूँ, सही है। तो ये प्रिंट करवा देगा 36। मैं रन करता हूँ इसे, तो आई एम 36, ये फंक्शन 36। ये सेल्फ अगर मैं रिमूव करने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे देगा एरर, लें जी, सही है। सेल्फ आपने यहाँ पे लिखना है, वो क्यों लिखना है वो नेक्स्ट वीडियोस में खुद ही वो हो जाएगा। सेल्फ की जगह आप एबीसी भी लिख सकते हो, वैसे एबीसी लिख लो, ठीक है, तो कोई गड़बड़ नहीं है, मैं सेल्फ ही लिखा रहता हूँ। तो ये तो हो गई है हमारे पास सिंपल सी क्लासेस, सही है। क्लासेस के अंदर आप वेरिएबल्स बनाओ, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्लास वेरिएबल्स, इंस्टांस वेरिएबल्स अब हम कंस्ट्रक्टर में करेंगे। अब ये हमारे पास होते हैं फंक्शंस, ठीक है। अब ये हमारे पास होते हैं और ओके अब ना मुझे फॉर एग्जांपल ये जो क्लास वेरिएबल्स मैंने डिफाइन किए हुए, अगर मुझे इनकी वैल्यू चेंज करवानी है तो वो भी मैं करवा सकता हूँ। मैंने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है w इज जवाद, मैं क्या करता हूँ मैं w डॉट d इज इक्वल टू जो मैं लिखना चाहूँ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करवाता हूँ, यहाँ मतलब मैंने सिंपल w डॉट डी भी प्रिंट करवाया हुआ है, तो यार ये नो प्रॉब्लम प्रिंट करवा देगा। इसने बेसिकली वो जो डी वेरिएबल है ना उसमें आई एम स्टार्टिंग ऊप लिखा हुआ था, उसकी वैल्यू इसने नो प्रॉब्लम कर दी है। अब मैं रन करता हूँ तो लें जी नो प्रॉब्लम आई एम फंक्शन समथिंग, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास क्लास वेरिएबल्स हैं उनकी आपने वैल्यू चेंज कर दी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू, सही है। अब यहाँ पे भी अगर मैं करता हूँ जी सेल्फ डॉट डी, तो अब मैं इसे करता हूँ रन, तो नो प्रॉब्लम आई एम फंक्शन एच, नो प्रॉब्लम, सही है। तो वो जो क्लास का है ना बेसिकली वेरिएबल, उसके अंदर वो तो लिखा हुआ है लेकिन मैंने उसकी वैल्यू कर दी है चेंज, तो अब वो हर जगह नो प्रॉब्लम ही काउंट होगा अगर मैं इस w ऑब्जेक्ट के साथ उसे कॉल करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई नई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं करता हूँ जी q इज इक्वल टू जवाद, ठीक है ये, तो अब मैं q के साथ भी करता हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट में ना कॉपी करता हूँ कंट्रोल C और यहाँ पे मैं कंट्रोल V, और अब एक क्लास के आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हो ना, ये क्लास है जवाद, उसके w भी ऑब्जेक्ट है, q भी ऑब्जेक्ट है, सही है। तो ये जो स्टेटमेंट बेसिकली लिखी थी इसका मतलब है w क्लास में कोई h फंक्शन है, मेथड है, उसको आप कॉल करो। तो इसी तरह यहाँ पे जो प्रिंट के अंदर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि w जो है बेसिकली जिस क्लास का w ऑब्जेक्ट है उसका हमारे पास d वेरिएबल है वो प्रिंट करवाओ। अब मैं इसे करता हूँ रन, ठीक है। तो लें जी उसने इसका जो प्रिंट करवाया है उसने क्या करवाया है w के साथ, जब मैंने प्रिंट करवाया तो उसने बोला है नो प्रॉब्लम। जब उसे मैंने q के साथ करवाया तो उसने बोला है भाई आई एम स्टार्टिंग ऊप, और यहाँ पे भी उसने क्या किया है आई एम फंक्शन h और नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि w ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया हुआ है। तो बेसिकली जब भी मैं w ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करूंगा ना, w ऑब्जेक्ट के साथ d की वैल्यू चेंज की है ना, तो इसका मतलब है कि जब भी मैं किसी फंक्शन को w के साथ कॉल करूंगा या वेरिएबल को w के साथ कॉल करूंगा ना, जब भी मैं इस क्लास को बेसिकली w के साथ, इस क्लास के किसी भी मेंबर को जब मैं w ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करूंगा तो फिर d की वैल्यू ये होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने चेंज की है सिर्फ इस w ऑब्जेक्ट के लिए। अगर मैं q ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कोई नया तो उसके लिए सेम वैल्यू रहेगी ये वाली, सही है। ये चीजें थोड़ी सी देख लें। अब यहाँ पे इनको क्या बोलते थे, इनको बोलते हैं क्लास वेरिएबल्स। बाकी हम कंस्ट्रक्टर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या होते हैं।